ठोक दूंगा, लटका दूंगा। ये तो इतना डरे हुए हैं, तस्वीर से डरते हैं। इस वक्त सियासत पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अता तारड़ साहब को मंसूर अली खान साहब और मुनीफ फारूक साहब ने आईना दिखाया कि कैसे लोगों को आजकल आप लोग उठा रहे हैं और आपके दौर हुकूमत में उठाया गया। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। केस में दूसरी दफा बाप के सामने गिरफ्तार किया, बाप को अजियत देने के लिए, और फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को गिरफ्तार करके नैब की कस्टडी में भेज दिया गया। इधर तो पिंकी पीरनी साहिबा 4 केसेस में नॉमिनेटेड है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। उनकी बहनें इमरान खान साहब की तीनों कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, उनको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए ये मुआवजा बनता नहीं है। एसी उतार लूंगा, टीवी उतार लूंगा, ठोक दूंगा, लटका दूंगा, मैं खाना बंद कर दूंगा, मैं दवाई बंद कर दूंगा। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? खुदा खौफी करें। आपने लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां की हैं, मैंने पोई बट का एग्जांपल दिया, उसकी वालदा दुनिया से चली गई। आप लोग रोना धोना इतना डालते हैं और आपके साथ हुआ तो कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ हुआ था। बसरा साहब, ये इस मुआवजे के बारे में क्या कहेंगे सर, खवातीन के हवाले से? मंसूर भाई, जी मंसूर भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, तारड़ साहब ने भी लॉ किया हुआ है, मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूं, वकील हूं। जुर्म खा कोई भी करे, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात पे पहले तो आना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन लेकिन अब देखना यह है कि जुर्म अगर उस वक्त जिनका नाम ले रहे हैं अगर उन्होंने किया था तो क्या जुर्म था? क्या वो केसेस जो बनाए गए थे, आज तो ये इख्तिदार में है ना, दोबारा फिर वो केसेस खुल गए हैं, तो उनको जब गिरफ्तार किया गया, आज जो मिसाल दे रहे हैं ये खवातीन की, क्या मरियम नवाज साहबा की जमानत नहीं हुई? क्या 1.5 साल जमानत के बगैर वो बाहर नहीं है? आज 5-5 महीने से खवातीन, देखें, कत्ल से बड़ा जुर्म तो नहीं है मंसूर भाई, कत्ल में भी जमानत हो जाती है। यहां पे 5-5, 6-6 महीने से खवातीन की जेलों में पड़ी हैं, उनकी कुछ जमानत सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ जमानत वहां पर उसको टेकअप नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात नहीं, लेकिन बसरा साहब, इस बात बसरा साहब एक मिनट ठहरे ना, एक एक करके मेरे सवाल का जवाब दें। ये सारा कोई नून लीग करवा रही है सर? नहीं, फिर मैं अर्ज करता हूं, 16 महीने किसकी हुकूमत रही? पीडीएम की। किसकी हुकूमत थी मंसूर भाई? पीडीएम। 16 महीने जब इन लोगों ने इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम-ए-एतमाद लेकर आए, हमें निकाला गया एक चलता मुल्क जिसकी माइकियत अच्छी थी, जिसमें पेट्रोल डीजल आज से जमीन आसमान का फर्क था, खाने पानी मिला। इन्होंने कहा इमरान 2 एजेंडे थे, हम मुल्क में आकर खुशहाली लाएंगे, हम महंगाई सर, मैं मुकदमे का सवाल किया है। अच्छा, वो किसने बनाए हुए सर? ये नून लीग। अब तो ये अच्छा, नहीं है ना इख्तिदार में, नहीं है। मैं फिर अर्ज करता हूं, अब तो केयरटेकर गवर्नमेंट है। नहीं, सुनिए, कौन था वजीर दाखिला, किसके नीचे थी FIA? मैं अर्ज करूं, राना सनाउल्लाह। बात को जरा मंसूर भाई बात को जरा समझिए, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। हाँ। बात यह है, अगर आपकी बात मान लें कि 9 मई के अंदर तकरीबन कोई 150 लोगों को पकड़ा हुआ है, ठीक है? क्या पूरा पाकिस्तान 9 मई में मुलविस था? शौकत बसरा का जिला बहावलनगर है, वहां पे आज हालत यह है, पूरे पाकिस्तान में PTI का झंडा, अगर एक हाथ में PTI का झंडा है, दूसरे में पाकिस्तान का झंडा है, वो लहराना जुर्म है। इनके साथ ये कब हुआ था? क्या हमारे पूरे पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको अर्ज करता हूं, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की मिसाल देता हूं, मेरा बहावलनगर है, हारूनाबाद, तमाम हमारे जो टिकटें लेना चाहते हैं, हमारे एक्स टिकट होल्डर्स, हमारे वो कारकुनान जो एक्टिव हैं, सबके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR है। आज तक, अभी तक हमें, आप 150 बंदा जो पकड़ा हुआ है उनका ट्रायल कर लें, दूध का दूध पानी का पानी। हमारा क्या कसूर है कि यहां पर आप तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन अगर तहरीक इंसाफ का जलसा लेने की इजाजत चाहते, वो हमें नहीं मिलती है? क्या हम इस वक्त अपने हल्के के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं? अभी तक कोई बंदा बाहर निकलता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई, बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूं मंसूर भाई, ये हम लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं से मांगते, ये तो इतना डरे हुए हैं खान साहब से। खान साहब की एक झलक से डरते हैं, एक तस्वीर से डरते हैं। इस वक्त सियासत पाकिस्तान की क्या है? ठीक, खान एंटी खान,
खान वर्सेस ऑल, इसके बावजूद हालत, सुने मुझे बात मुकम्मल कर लेने सर, हो गई ना मुकम्मल, आगे भी तो चलें बसरा साहब। इसके बावजूद हमें सिर्फ ये करने दें, हमें ये करने दें कि जो आप लोगों ने कहा है इल्जाम है, वो लोग आपके पास पकड़े हुए हैं ना 9th माइंड वाले, उनका ट्रायल कर लें। चलें, बाकी लोगों को हम लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मांगते। तारड़ साहब को जवाब देने दे जी, फील्ड में जाने दें, तारड़ साहब फील्ड में जाने दें, लेवल हर चीज हम खुद कर देंगे, लेवल अवाम। अच्छा बसरा साहब, तारड़ साहब, बसरा साहब का नहीं है, बसरा साहब, तारड़ साहब की बारी है। बसरा साहब, तारड़ साहब मंसूर भाई इस वक्त ये जिससे मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा सर, बसरा साहब, इमरान, बसरा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, खड़े हुए हैं। बसरा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तारड़ साहब की बारी है, उनको जवाब देने देना सर, उनको जवाब देने दें जी, तारड़ साहब जी। जी, ये बसरा साहब ट्रायल की आगाज का मुतालबा और उसके साथ साथ ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, ये कर किससे रहे हैं? हम तो नहीं है हुकूमत में, केयर टेकर गवर्नमेंट है। इस तरह ना करें कि आप जुबानी बातें किए जाएं, जो आपके दिल में आया बोलें, आप में जुर्रत और हौसला तो है नहीं, और आप कौन सी किसी वांटेड लिस्ट में जो आप छुपे हुए हैं। मुझे तो लगता है ये खुद साख्ता किस्म की इनकी रूपोशी है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं वांटेड भी है, जो एक रूपोश होकर एक सनसनी क्रिएट कर रहे हैं। खुल के बात किया करें, इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। आप लोगों ने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है। 100 रुपए पे पेट्रोल था, 115 रुपए पे डॉलर था, 12 रुपए यूनिट पे बिजली थी। आपने 4 साल में कबाड़ा कर दिया। पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। हाँ। आज हमें भाषण दे रहे मोरालिटी के ऊपर आप। ठीक नहीं, लेकिन तारड़ साहब ये तो इस सवाल का तो जवाब दें कि सर आपको मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत मिल जाती है, ये लोग झंडा भी बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं सर, नहीं, झंडे पे कोई पाबंदी नहीं है। बात ये है कि जब लिबर्टी की कॉल दी गई थी, अस्करी टावर जलाया गया था, वहां से कोर कमांडर हाउस मार्च किया गया था, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जान के जाने दिया है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी अता तारड़ और शौकत बसरा के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, सही मानों में सही तरीके से एक दूसरे को जो है ना झंझोड़ के रख दिया कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को गुज़िश्ता 16 माह के अंदर जब PDM की हुकूमत थी पूरे मुल्क के अंदर, और उस दौरान किस तरह गिरफ्तारियां की गई, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो ये सब कुछ उन्हीं की सरकर्दगी में होता रहा। दूसरी जानब सवाल किया गया, मंसूर अली खान साहब ने सवाल किया शौकत बसरा से कि उस वक्त ये सब कौन करवा रहा था, जिस पर शौकत बसरा ने वाज़ेह कहा कि हुकूमत किसकी थी। तो लाजमी सी बात है PDM की हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे और साथ में इंटीरियर मिनिस्टर भी राना सनाउल्लाह साहब थे, तमाम फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती थी। तो लाजमी सी बात है इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार वही हैं। आजकल की बात की उन्होंने, आजकल निगरान हुकूमत नहीं बल्कि उन्हीं की हुकूमत की कंटिन्यूटी है एक तरह की। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक और बात भी उन्होंने की कि आजकल जो जलसों की इजाज़त है वो नून और PP को तो दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जिस तरह जलसे ये लोग कर रहे हैं आज़ादी से कम हमें जलसों की हद तक तो इजाज़त दी जाए, हमारा तो झंडा निकालने तक की इजाज़त नहीं है, शौकत बसरा साहब ने कहा। तो ये किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है? दूसरी जानब पर बैठे अता तारड़ साहब ने भी अपनी तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी कि इमरान खान कहता था टांग दूंगा, लटका दूंगा, मैं इनको जो ऐसी नहीं लगाने दूंगा। तो उस वक्त जो गिरफ्तारियाँ हुई और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन इस वक्त तहरीक इंसाफ की बांधें, उस हवाले से पहले शौकत बसरा ने बात की तो उस पर अता तारड़ ने कहा कि मरियम नवाज़ को कितनी मरतबा उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। तो उस वक्त ये सब कुछ उन्होंने भी फेस किया है, लेकिन ये चीज़ इस तरह डिफेंडेबल नहीं है। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि अगर एक शख्स गलत काम करता है तो आप उसके जवाब में गलत काम करके अपने काम को डिफेंड नहीं कर सकते ये कहते हुए कि उसने भी किया था, बल्कि उसका बेहतर हल ये कि अगर उसने गलत किया था, उसकी गलती उनको मुबारक हो, आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें। यही जमहूरियत और यही जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत के अंदर इंतकाम जो है, इंतकाम लेना, मेरे ख्याल से वो जमहूरियत नहीं, वो एक जालमियत उसको कहेंगे और वो सही नहीं होगा। जब उस वक्त गिरफ्तारियां हो रही थी, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए या मरियम नवाज़ गिरफ्तार हुई, वो ठीक केसेस थे या नहीं थे वो अलग डिबेट है, लेकिन वो सियासी इंतकाम का निशाना बने या नहीं बने वो भी एक अलग बहस है। ख़वातीन के एहतराम अपनी जगह बरकरार रहना चाहिए। मरियम नवाज़ को जब गिरफ्तार किया गया उसको भी उस वक्त गलत था। राना सनाउल्लाह पर जो केस बना उसको उस पर भी गलती मानी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने, लेकिन बहरहाल ये अलग डिबेट है।
लेकिन आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें। जो कुछ आपने किया है तहरीक इंसाफ के साथ 16 माह के दौरान, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।